बदहवासी पड़ी है, हाहाकार मचा है। दूसरा न ले जाए, तीसरा न ले जाए, चौथा न ले जाए। एक परिवार में पिता के 7 पुत्र, 7 पुत्र भी ले आए। घर में बूढ़ा बिस्तर पे पड़ा हुआ है। पुत्रों ने कहा मौका नहीं लगेगा, आप भी चलो। आधा घंटा बाकी रह गया। बाप ने कहा मेरे को आवश्यकता ही नहीं है, दुनिया मैंने देख ली। प्रभु जी मैंने देख ली तुम्हारी सारी दुनिया। ये दुखों की मारी है बेचारी सारी दुनिया। काम की बीमारी, कहीं क्रोध की बीमारी, कहीं लोभ की बीमारी, कहीं मोह की बीमारी है। बीमारियों की मारी ये बेचारी सारी दुनिया। प्रभु जी मैंने देख ली तुम्हारी सारी दुनिया। बुढ़े ने कहा क्या चाहिए? 7 पुत्र, पौत्र पड़पोत्र। कुछ नहीं चाहिए। बच्चों ने कहा तुम्हारे लिए हमारे लिए, अब जाते जाते कुछ तो कर जाओ। बोले इतना कुछ किया? बोले काफी नहीं है, कुछ और करो। बाप माना नहीं। बच्चों ने बाप की खाट को ही कंधे पे लाद लिया। बोले ये हाथ नहीं लगाता तो इसका जबरदस्ती हाथ लगाओ। 7 बेटे खाट को उठा करके भागे चले जा रहे हैं। समय खत्म होने में 2 मिनट का समय है। 5 बजे के बाद कुछ हाथ नहीं लगेगा। जो मिला है वही काफी है, उसी में संतोष करना है। जैसे अति लोभ में आदमी मर जाता है, परेशान हो जाता है। किसी राजा के महल में भिखारी गया और महल के बाहर जाके देखा कि अंदर जाके जो वस्तु चाहिए भर लो। और भरने के लिए एक बोरा भी रखा हुआ था, बारदाना भी रखा हुआ था 50 किलो का। ये अंदर घुसा, चांदी दिखी, भर ली। लेकिन चांदी को भरते भरते सोना दिखा, इसने चांदी फेंक दी, सोना भर लिया। सोना भरते भरते मोती दिखे, इसने सोना फेंक दिया, मोती भर लिया। अब मोती भरते भरते हीरे दिखे, इसने मोती फेंक दिए, हीरे भर लिए। और वहां भी समय की पाबंदी, आधे घंटे में भरना है, बाहर लौटना है। आधा घंटे का समय हुआ, घंटी बजी, बाहर निकलो। इसने बोरा उठाया, लेकिन बोरा नीचे से फट गया। बाहर आया तो खाली बोरे को लेकर के। हमारे आपके जीवन में भी घटनाएं बहुत हैं। ये भी भरूं, ये भी भरूं, ये भी भरूं, ये भी भरूं, पर अंत में बोरे फट जाता है। जब उम्र का सफर खत्म होने लगा, पहुंच मंजिल के नजदीक रोने लगा। फिर कहा पगले मन ये समा सूखा धन, क्यों तू अय्याश होके लुटाता रहा। आके जाता रहा, जाके आता रहा, क्यों ये चक्कर 84 के खाता रहा। तेरे साथी ये हाथी, ये घोड़े यहाँ, और ये नोटों के बंडल जो जोड़े यहाँ। ब्रह्मानंद सब ये सामान छोड़े यहाँ, तालियां तोड़कर तिल मिलाता रहा। आ रहा है, जा रहा है, 84 के चक्कर खा रहा है। अंधे नेव नियमाना यथांधा, जैसे अंधे को अंधा लेकर के जा रहा है
किसी से कल चर्चा हो रही थी कि जितने भी गुरु हैं, जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी स्टेज से लाखों लाखों आदमियों को कथा सुना रहे हैं, ढोंग, पाखंड और दिखावे की सिवाय कुछ भी नहीं है। मुरारी बाबू कहता था, मैं 1 पैसा लेता नहीं, पर 11 करोड़ रुपया राम मंदिर को दान दे रहा है। बचपन में हमारे यहाँ महात्मा होते थे जो पैसे को हाथ नहीं लगाते थे, लेकिन पैसे को हाथ नहीं लगाते थे तो अपनी धोती में कोई देता था तो बोले इस धोती में बांध दो। जैसे हमारे गुरुजी पैसे को हाथ ही नहीं लगाते थे, पर 4 करोड़ का मकान बनाया। तो बिना पैसे को हाथ लगाए कैसे बनाया होगा? ये धोती से गांठ बांध लो। हरिद्वार में एक मौनी बाबा थे, लवाने वाले महात्मा मौनी बाबा। मौन रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे, जंगल में झाड़ियों में कुटिया बना के रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने हरिद्वार में एक निरंजन आश्रम था, उस निरंजन आश्रम में एक अलमारी ले रखी थी, उसका ताला, उसकी चाबी उनके पास थी। और मेरा वहाँ आना जाना था 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल की उम्र में। तो मैं सोफे पे बैठता था, वो आते थे बाहर से और दरवाजे के बाहर ही सामने उनकी खिड़की थी, वो ताला खोलते, ताला खोल के उसमें कुछ रखते और ताला बंद करके चले जाते। तो मैं आश्रम के मालिक को पूछता, जिनका नाम साधुराम जी था, मेरे से बहुत प्रेम करते थे। मैं पूछता था, ये महात्मा आते हैं मौनी बाबा, पैसे को हाथ लगाते नहीं हैं, तो ये अलमारी में ताला लगा के क्यों जाते हैं? बोले इसमें इनका सामान पड़ा है। उनके जो गुरुजी थे, लवाने वाले संत, उनके साथ में जब 16 साल की उम्र में था तो वो भी नंगे रहते थे जंगल में, और मैं भी उनके साथ बिना कपड़ों के ही रहता था, बिल्कुल नग्न। पौष माघ की सर्दी में जमीन में खड्डा खोदना और खड्डा खोद के उसमें धान की पुआल डालना, और उस पुआल में मैंने सोना, और वो भी अपना सोते थे अलग से। प्रातःकाल 5 बजे भूरी वाले महात्मा जी के यहाँ से चाय बांटने वाले आते और मेरे दरवाजे पे छोटू बाबा, और मेरी तो आंख खुली हुई है, सोना किसने है? सर्दी में नींद किसको आ रही है? जब धूप चढ़ेगी सो लेंगे, रात भर जाग रहे हैं तो क्या करें? भगवान का भजन कर लेंगे। 5 बजे ही 1 किलो चाय मिल जाया करते थे। तो मौनी बाबा, उनके गुरुजी नागा बाबा और चेले ने 10 करोड़ का आश्रम बनाया। पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन कमंडल में डाल दो पैसा। हरिद्वार में भी सत्संग भवन है, एक से बढ़ के एक कलाकार आए। कोई चंद्रशेखर आए, कोई शशि शेखर आए, कोई शशांक शेखर आए, ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देके चले गए। लेकिन जब मरे तो कैंसर हो गया, किडनी फेल हो गई, फेफड़े गल गए, सारा शरीर जवाब दे गया। जितेंद्रिय नहीं बन सके, इंद्रियों को जीतने वाले नहीं बन सके। महापुरुष कहते हैं
कि यदि आपको भगवान का भजन करना है तो फिर आपको किसी के घर की आवश्यकता क्या? जंगल में रहो। लेकिन बाबा नानक ने कहा जंगल में जाके क्या करोगे? बोले काहे रे बन ढूंढन जाई। अरे कहाँ जा रहा है? बोले भगवान का भजन करना है, स्नान कर लो। बोले क्यों? बोले भगवान का भजन करना है। तो संतों ने कहा यदि नहाने धोने से ही परमात्मा मिलते होते तो मछली तो 24 घंटे पानी में ही रहती है, तो भगवान तो सबसे पहले मछली को मिलने चाहिए थे। आजकल घर घर में गणगौर की पूजा हो रही है। 5 बजे ही बड़ी माता जी का संदेशा पहुंच जाता है। कल एक दिन पहले ही, कल को 5:45, परसों को 4:30, उसके अगले दिन 4। बोले क्यों? आज 1 पूजा है, कल 2 पूजा है, कल 3 पूजा है। पूरा घर सावधान है। रात को नींद पूरी हो न हो, पर बहुओं ने तो माँ के पास पहुंचना है। और पहुंचना क्या है? स्नान करके। बोले क्यों? बोले परमात्मा को पाना है। संतों ने कहा स्नान करने से भगवान मिलते होते हैं तो सबसे पहले मछली को मिलते, पर उसको तो भगवान नहीं मिले। बोले जटा बढ़ाने से यदि भगवान मिलते होते तो भेड़ बकरियों को मिलते, जिनकी 24 घंटे जटाएं ही रहती हैं, पर जटा बढ़ाने से भगवान नहीं मिलते। बोले किसको मिलते हैं? बोले जिनकी नीयत अच्छी है। ना सूरत बुरी है, ना सीरत बुरी है। बुरा है वो इंसान जिसकी नीयत बुरी है। शक्ल पे मत जाओ, व्यवहार पे मत जाओ, लेकिन मन अच्छा है। नीता जिना दियां चंगियां रब उन्हां नूं मिल दे। जिनकी नीयत अच्छी है भगवान उनको मिलते हैं। मैं सत्संग करता हूं, कभी कभी नाम लेके बोलता हूं तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। और कई लोग तो YouTube पे जो मेरा लाइव सुनते हैं वो भी सुनना बंद कर देते हैं। बोले ये महात्मा का नाम क्यों लिया, रविशंकर का नाम क्यों लिया, जग्गी महाराज का नाम क्यों लिया, मुरारी बापू का नाम क्यों लिया। अब जो नाम आता था लिया, लेकिन नाम लेने से अंतर क्या है? असलियत तो क्या है? जो मैंने बचपन से आज तक देखा है। तुम कहते कागज की लेखी, पर मैं कहता आंखों की देखी। मैं जो कथा करता हूं वो थ्योरिकल नहीं है। इस पुराण में ये लिखा, इस पुराण में ये लिखा, इस पुराण में लिखा। मैं जो कथा कहता हूं वो प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैंने बचपन से प्रैक्टिकल जीवन जिया। मेरे मुंह से शब्द निकले वो ब्रह्म वाक्य बन गए। मैंने जिसको आशीर्वाद देने की कोशिश की वो आशीर्वाद पूरा हो गया। लेकिन यदि किसी ने जबरदस्ती मांगा तो मन से आशीर्वाद निकला ही नहीं, टलता गया। स्वयं स्फूर्त आशीर्वाद, अंदर से आवाज आए। अरे मांगने से क्या फायदा है? मांगन गया सो मर गया, मरा सो मांगन जाए। तिनते पहले वो मुए जा मुख निक से नाए। बोले मांगना नहीं, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। मांगन ते मरना भला, ये सतगुरु की सीख। बोले मांगना नहीं।
तुम्हारे भाग्य का चल करके आएगा। जिस परमात्मा को तुम मानते हो उस परमात्मा को तुम्हारी चिंता है, लेकिन वो परमात्मा समय देख रहा है, समय देख रहा है, परिस्थिति देख रहा है, वातावरण देख रहा है और अनुकूलता प्रतिकूलता देख रहा है। उसको पता है यदि इस समय इसको दे दिया तो इसके बच्चे इसको नोच के खा जाएंगे। राजा ने घोषणा की 12 से 5 बजे तक जो लेना है ले लो। बुढ़ा लेने के लिए तैयार नहीं है। बच्चों ने खाट उठा ली और खाट उठा करके बाप ने कहा नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो। बोले नहीं, या तो तुमको अभी मार देंगे, नहीं तो हमारे कहने से किसी भी चीज पे हाथ लगाओ। हाथ तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो 5 बजे से पहले या तो तुम हाथ लगाओगे नहीं तो तुम मरोगे। अब बुढ़े ने भी देखा धर्म संकट है, मौत सामने है, साथ साथ है, खाट पलट दी, ऊपर से दबा दी तो मैं तो मर ही जाऊंगा। बच्चे नीचे से पूछ रहे हैं 2 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए, 7 मिनट रह गए, किसको हाथ लगाना है? बोले आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो। अरे समय खत्म हो रहा है। बोले राजा के पास ले जाओ। तो बच्चों के मन में आया कि बुढ़ा चालाक है, राजा की सिंहासन को हाथ लगाएगा सोने का है, राजा की कुर्सी को हाथ लगाएगा चांदी की है, राजा के बर्तनों को हाथ लगाएगा सोने के हैं। बर्तन आए हाथ लगाओ, बोले नहीं आगे। कुर्सी आई, बोले आगे। कहाँ? बोले राजा के पास। राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा ये क्या कर रहे हो भाई, इस बुढ़े को कहाँ लेके आ रहे हो? बोले यही कह रहा है, आपकी घोषणा है 5 बजने में 1 मिनट बाकी। बोले बस राजा के पास खड़े हो जाओ। राजा के पास खड़े हुए। इस बुढ़े ने राजा के सिर पे हाथ रख दिया। राजा ने कहा ये क्या हो रहा है? बोले आपने कहा था जिस पे हाथ रखोगे वो उसका हो जाएगा, इसलिए मैंने वस्तुओं पे हाथ नहीं रखा, मैंने राजा पे ही हाथ रख दिया। चलिए, लोग तो सोने के खंभे लूट रहे थे, मकान लूट रहे थे, पर बुढ़े ने तो राजा को ही लूट लिया। एक ही साधे सब सधे, एक साधना। लेकिन हमारी विडंबना क्या है? हम दूज का, रामदेव बाबा की दूज का व्रत रखते हैं और उसके बाद में चंद्रमा की चौथ का व्रत रखते हैं, फिर सोमवार का भी व्रत रखते हैं, फिर करवा चौथ का भी व्रत रखते हैं, फिर आहोई का भी व्रत रखते हैं, फिर धागा भी बांध लेते हैं, फिर गणगौर की पूजा भी कर लेते हैं। आज मैं देख रहा था जिस घर में भोजन था, दीवार पे फोटो में बनी हुई थी लाल रंग से, पता नहीं कितने खानदान के लोगों की फोटो उसमें निकाल रखी थी, दादा परदादा, परदादा के दादा के दादा के दादा। 16 लेडीज आएंगी, क्या करेंगी? बोले सप्ताह में एक पखवाड़े में 15 दिन होते और 16वां दिन नया होता, इसलिए 15 दिन तक मेरा पति जिंदा रहे और 16वें दिन भी जिंदा रहे। लॉजिक का पता नहीं है। 16 लेडीज 15 दिन, 15 दिन में अमावस, 15 दिन में पूर्णिमा, लेकिन 16 लेडीज। मैंने 15 दिन तो मेरा पति रहे और 16वें दिन भी रहे, और परिवार के सब लोग भोजन करें, और भोजन भी इतना बना लो कि भोजन करने के बाद में नींद ही ना खुले। साल के 365 दिन और 365 दिन ही व्रत। व्रत किसका बात के लिए? कि जिस पति के साथ मैं रहती हूँ वो पति ठीक रहे, जिस पुत्र के साथ मैं रहता हूँ वो पुत्र ठीक रहे, जिस पत्नी के साथ मैं रहता हूँ वो पत्नी ठीक रहे,
जिन कर्मचारियों के साथ में रहता हूँ वो कर्मचारी ठीक रहे, व्रत। लेकिन रिजल्ट क्या है? रिजल्ट कुछ भी नहीं है। क्यों? जितने भी व्रत हैं उसके पीछे मेरी अपनी स्वार्थ छुपा हुआ है, परमार्थ नहीं है। स्वार्थ छुपा होगा तो भगवान साथ नहीं देंगे, और परमार्थ छुपा होगा। परमार्थ के क्या कारण चारों धारी देह, वृक्ष हैं। स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा, वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, और बादल अपने लिए नहीं बरसते। परोपकाराय सताम विभूतयः, और जो सज्जन है उनका सारा काम परोपकार के लिए है। परमार्थ के कारण चारों धारी देह। किसी राज्य का राजा चला गया विदेश, घर में 10-15 रानियां, बाहर से संदेश आया, मैं विदेश से आ रहा हूं, क्या क्या चाहिए, अपनी अपनी लिस्ट भेजो। रानियों ने अपनी अपनी डिमांड भेज दी, लेकिन एक जो लेटर है वो खाली है। उस लेटर के नीचे लिखा है कि आप आओ, मेरे को सामान नहीं चाहिए। राजा विदेश से आया, विमान में बैठ करके सामान को लेकर के आया, एक एक रानी को जाके मिला, उसकी गिफ्ट दी, और जिसने लिखा था कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए, राजा स्वयं ही उसके घर पहुंच गया। बाकी रानियां प्रतीक्षा कर रही थी कि राजा हमारे पास आएंगे, हमारे से प्रेम करते हैं, कितनी वस्तुएं लेकर के आएंगे। और जितना सामान सबके लिए लाए, वो सारा ही सामान इकट्ठा करके उतना ही सामान, और सामान के साथ राजा स्वयं उस रानी के पास पहुंचा जिसने कहा था मेरे को वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, मेरे को तो आपकी आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता है। राजा ने कहा मैं भी आऊंगा और सारा सामान भी आएगा। पर हमारी हालत क्या है? हम एक दिन चंद्रमा की पूजा करते हैं, चौथ वाले चंद्रमा की। एक दिन सड़क पे जाकर के दूज के चंद्रमा को देखते हैं। किसी किसी समय का जो संकट चौथ की चतुर्थी आती है, उसमें चंद्रमा बहुत लेट निकलता है, शरीर का बुरा हाल हो जाता है, शरीर काम नहीं करता। न्यूज़पेपर में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, और वहाँ घोषणा होती है कि चेन्नई में चांद निकल गया, बॉम्बे वालों ने चांद का दर्शन कर लिया, उत्तराखंड वालों ने चांद का दर्शन कर लिया। उत्तराखंड में रात को 10:30 बजे चांद निकलता, चौथ का चंद्रमा। सबसे कठिन परीक्षा। अब पूर्णमासी का व्रत है तो पूर्णमासी का चांद देखना है। चांद की पूजा है कि अपने स्वार्थ की पूजा है? चांद की पूजा नहीं, अपने स्वार्थ की पूजा है। 3-4 दिन पहले कोई आदमी कह रहा था मेरे साथ पास बैठा हुआ कि हमारे अकोला में एक ऐसा पंडित है जो सट्टा बाजार की जानकारी रखता है। सट्टा बाजार, गेहूं कब भाव चढ़ेगा, सोयाबीन का भाव कब चढ़ेगा, तिल कब तेज होंगे, मूंगफली कब तेज होगी, फली का रेट कब बढ़ेगा। और उसने आजकल घोषणा कर रखी है कि चना लेना नहीं, तुअर में
मंदी तेजी आती रहेगी। लेकिन जो तुमको बता रहा है वो स्वयं सौदा क्यों नहीं कर रहा? वो स्वयं गोडाउन क्यों नहीं भर रहा? क्योंकि उसको पता है जो वैद्य है, वैद्य की दवाई दुनिया लेकर के जाती है, पर वैद्य की पत्नी वैद्य से कभी दवाई लेती नहीं है। उसको पता है ये नाटकबाजियां करता है। जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ाता है, पर वो टीचर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उसकी पत्नी जानती है इसको पढ़ाना नहीं आता। 2-4 फार्मूले रट रखे इसने, ये अपने काम में पारंगत नहीं है। जिसको सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं घर का योगी योगड़ा, आन गांव का सिद्ध। बोले घर का तो योगी योगड़ा है, कौन? बोले हो गया, ठीक है, दूसरे गांव। दशरथ महाराज के पुत्र पैदा नहीं हुआ, वशिष्ठ महाराज के पास गए, पर वशिष्ठ महाराज ने यज्ञ नहीं करवाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, मंत्र वही थे, पूजा का तरीका भी वही था, काम करने का तरीका भी वही था, यज्ञ की अग्नि को प्रकट करने का तरीका भी वही था, जो वशिष्ठ जानते थे, जो श्रृंगी जानते थे। पर वशिष्ठ महाराज ने कहा मैं करवाऊंगा तो दशरथ को मेरे पे विश्वास नहीं होगा, और दूसरों को लाके खड़ा करूंगा तो इसको विश्वास होगा। हम लोग बचपन से जिस समाज में रहे हैं उस समाज में राम जी की पूजा होती है, उसमें शंकर जी की पूजा होती है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को बड़ा कहा गया। लेकिन हमारे यहाँ कोई बेटा पागल हो जाए तो उस पागल बेटे को लेकर के हम जगह जगह हॉस्पिटल जाते हैं। एक छोटी सी बीमारी शरीर में होती है, जो बीमारी क्या करती है, शरीर के जो अंदर का जो मांस है उसको खत्म करती जाती है, और धीरे धीरे करते करते हड्डियां हड्डियां रह जाती, पूरा शरीर खोखला हो जाता। ऐसा केस मेरे पास में 40 साल पहले 45 साल पहले आया था। गुजरात अंकलेश्वर में हसमुख भाई, उनके बेटे को रोग था। मेरे को बोला गुरुजी देखो। मैंने कहा भाई देखो, बाकी तो मेरे को कुछ समझता नहीं है, पर ये बच्चा ठीक नहीं होगा। हालांकि मैं कोई एलोपैथी का ज्ञान नहीं, मेरे को कोई आयुर्वेद का ज्ञान नहीं, मेरे को कोई ज्योतिष का ज्ञान नहीं, क्योंकि मैं फालतू की वितंडावाद में फंसता ही नहीं हूँ। मेरे गुरुओं ने सिखाया चक्कर में नहीं फंसना, इन सब से अलग निकलो, शॉर्टकट मारो, सीधे रास्ते निकल जाओ। उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या, बहारें छूट जाएंगी। ये संसार की बहारों में फंसना नहीं, निकल जा। हसमुख भाई ने कहा बेटा, मैंने कहा भाई इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज मौत है। ऑस्ट्रेलिया ले गया, फ्रांस ले गया, जर्मन ले गया, जापान ले गया, बच्चा सूखते ही चला गया, अंत में मर गया। हड्डियां हड्डियां रह गई, थोड़ा झटका लगता तो एक हड्डी टूट जाती, दूसरा झटका लगता दूसरी हड्डी टूट जाती। किसी ने कहा इसको चारों धाम की यात्रा करवा लो, तो इसको अपने सिर पर रख करके ये चारों धाम की यात्रा करवा के लाया। मैंने कहा कितने धाम की यात्रा कराओ, कुछ लाभ नहीं है, ये तो मरेगा। लेकिन बोलने से दुख लगता है, कष्ट लगता है, परेशानी होती है। हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को मानने वाले, परिवार में कोई पागल हो जाए
इस डॉक्टर को दिखाओ, इस डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ तो बोले गले तुम्हें ताबीज बांध लो। बोले ताबीज किसका? बोले मज़ार पे जाओ। मज़ार पे चले गए, मौलवी के पास चले गए, मुल्ला के पास चले गए, चर्च के पास चले गए, भटकते रहे, लेकिन भगवान के सहारे नहीं छोड़ा। गुवाहाटी में किसी के अपुत्र पैदा हुआ, 2.5 महीने तक तो बेटे को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, वो गर्दन उठाएगा ही नहीं। और मैं बच्चा पैदा होने के 4 महीने बाद, चांदना परिवार था, स्विस वॉच कंपनी वाले, उनकी बहन के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, लेकिन 3-4 महीने का जब बच्चा पैदा हुआ तो वो गर्दन उठा नहीं रहा था। वो मेरे को घर ले गए, मैंने कहा ये बच्चा तो गया। बोले कब मरेगा? मैंने कहा जब इसका समय पूरा होगा। कहा नहीं जा सकता, 10 दिन भी जी सकता है, 10 साल भी जी सकता है, 100 साल भी जी सकता है, लेकिन ये बढ़ेगा नहीं। थोड़ा बहुत बढ़ेगा। छोटी सी खाट बना ली 3 फुट की, माँ उसको पोषण करती है, और ऐसा बच्चा पैदा हुआ तो माँ दूसरा बच्चा पैदा करने से डरती है कि दूसरा बच्चा पैदा करूंगी तो वो भी ऐसे ही होगा। दूसरा बच्चा पैदा नहीं किया, पूरा जीवन बिता दिया। नंगल में हमारा परिवार रहता है, उनका बच्चा देखने में सुंदर पर बोल नहीं सकता, सुनता भी है पर गाली बहुत अच्छी निकालता है। माँ को माँ की गाली बहुत अच्छी निकालता है। बाप के ऊपर जब गुस्सा करता है तो मुंह टेढ़ा करके, बाप समझ जाता गुस्सा आ रहा है। माँ पेस्ट करवाती है, माँ मुंह धुलवाती है। 34 साल का बच्चा हो गया, माँ उस बच्चे को अपने हाथ से स्नान करवाती है, उसके सारे कपड़े खोल करके। माँ कहीं जा नहीं सकती, कहीं जाना है तो साथ लेके जाएंगे, कहीं आना है तो साथ लेके आएंगे। एक्टिविटी सारी बंद हो गई, और क्या क्या कोशिश नहीं की, किस किस जगह पे नहीं गए, और मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला जब भी निकला कि ठीक नहीं होगा, तुम्हारे कर्मों का भोग है, भोगना है। इस बच्चे का भी है और तुम्हारा भी कर्म है, इसके साथ माता पति पत्नी दोनों का कर्म है। तुम तीनों ने मिलकर कोई बुरा कर्म किया होगा जिसका दंड तुम तीनों को मिल रहा है। 3 बहनें हैं तो 3 बहनें भी दुखी हैं, अपने घर में सुखी हैं, लेकिन जब फोन आता है तो पूछते हैं भाई का नाम लेकर के, क्या हाल है? माँ बोलती ठीक है। हर साल मैं जाकर के उनके घर में 10-15 दिन रुकता हूँ। जिस कुर्सी पे मैं बैठता हूँ वो कुर्सी उसकी है, मेरे को छोड़ के उस कुर्सी पे कोई नहीं बैठ सकता, और यदि कोई बैठेगा तो वो धक्का दे के गिरा देता है। और मैं बैठता हूँ तो आके देखता है, प्रणाम करता है, फिर वो दूसरी कुर्सी पे बैठ जाता है। मैं उसको इशारा करता हूँ कि बैठ, बोल नहीं आप बैठो, समझता है। उधो कर्मन की गति न्यारी, सुंदर रूप मृगा को दीना, कोयल की निकारी। बोले हिरण को तो सुंदर बना दिया पर कोयल को काला बना दिया। संसार में जिस वस्तु की आवश्यकता है उस वस्तु को पकड़ो। वो वस्तु क्या है? वो है शंकर,
वो है ब्रह्मा, वो है विष्णु। लेकिन लोगों ने तरह तरह के देवताओं की पूजा की, तो महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने कहा कोई बात नहीं, आपको कुछ और अच्छा लगता है आप उसकी पूजा कर लो। शराब पीते हो? बोले हाँ। बोले मांस खाते हो? बोले हाँ। बोले पूजा करते हो? बोले नहीं। बोले पूजा कर लो ना। बोले किसकी? बोले काली माँ की। बोले क्या मतलब? बोले मांस को काली माँ को चढ़ा दो, शराब को काली माँ को चढ़ा दो। हम लोगों ने देखा है जो लोग शराबी हैं वो जब शराब गिलास में डाल के पीते हैं तो कई जो बड़े ज़्यादा ज्ञानी शराबी हैं वो शराब की बूंदें लेकर के ज़मीन धरती माता के ऊपर डालते हैं कि पहले धरती माता तू पी, उसके बाद मैं पीऊँगा। बोले छींटे क्यों डाल रहे हो? बोले भोग लगा रहे हैं। बोले मांस तो खा ही रहे हो, शराब तो पी रहे हो, इसी बहाने देवी को याद कर लो। बोले देवी को याद करके क्या फ़ायदा होगा? बोले देवी को याद करोगे तो वो याद में परमात्मा की याद आएगी, और वो याद में, परमात्मा की याद में, वो याद भगवान के पास पहुंच जाएगी, विष्णु भगवान के पास पहुंच जाएगी। सनातन धर्म इतना विराट है, उन्होंने कहा किसकी भी पूजा कर लो। बोले मैं पूजा करता ही नहीं। बोले क्यों? बोले मेरे माँ बाप ही मेरे लिए भगवान है। बोले डन, हो गया, माँ बाप की पूजा कर लो। बोले मेरे को माँ बाप से लेना देना कुछ नहीं, मेरे लिए मेरे बच्चे भगवान हैं, बच्चे परमात्मा का स्वरूप है। बोले हो गया, बच्चों में ही भगवान समझ के पूजा शुरू कर दो। बोले नहीं नहीं, मेरा पड़ोसी भगवान के समान है, दुख सुख में साथ देता है। बोले हो गया, मान गए, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम भाई को भगवान मानते हो, फल मिलेगा। लेकिन शर्त क्या है? भाई को भगवान मानना है तो फिर भाई को छोड़ के और किसी को भगवान नहीं मानना। माता पिता को भगवान मानना है तो फिर माता पिता को छोड़ के और किसी के जगह जगह भटकना नहीं है, जंगल जंगल भटकना नहीं है, दर दर भटकना नहीं है। हर दर पे झुके सर तो उसे सर नहीं कहते, और जिस दर पे न झुके सर तो उसे दर नहीं कहते। बोले जिस दरबार में जाकर के सर नहीं झुक जाए तो वो दरबार नहीं है, और यदि सर जगह जगह झुकता है तो वो सर नहीं है, वो तो एक डमरू सा है, बजता जा रहा है, कोई सहायता नहीं करेगा। क्योंकि सब देवता कहते हैं ये तो लालची है, यहाँ भी इसका काम चलता वही भाग जाता है, इसलिए हमको भी छोड़ के कहाँ चला जाएगा, इसलिए भटकने दो। बचपन में महात्माओं से कथा सुनी है मैंने कि किसी आदमी की गाय का बछड़ा खो गया। रात भर रात को नहीं आया, चिंता हुई, ये अपने पड़ोसी क्या गया, भाई साहब हमारा बछड़ा आपके यहाँ तो नहीं आया? बोले ना। बोले गाय दूध नहीं दे रही, बछड़े को ढूंढने चले। तो दो आदमी बछड़ा ढूंढने के लिए जा रहे हैं, कीर्ति नगर से निकले, सामने हनुमान जी का मंदिर आ गया। इसने बाहर से हनुमान जी को प्रणाम किया, कहा यदि बछड़ा मिल जाए तो 2.25 रुपए का प्रसाद। आगे निकले तो रानी सती दादी का मंदिर आ गया, दादी माँ यदि बछड़ा मिल जाए तो 3.25 रुपए का प्रसाद। आगे गए तो तिलक रोड पे पहुंच गए, राम मंदिर आ गया, प्रभु यदि बछड़ा मिल जाए तो 4.25 रुपए का प्रसाद। आगे गए तो काला मारुति आ गया, 5.25। राजेश्वर मंदिर आ गया, 6.25। घूम के चले तो रास्ते में मंदिर ही मंदिर, खाटू श्याम का मंदिर, स्वामी नारायण का मंदिर, सालासर जी का मंदिर। रेट बढ़ता चला गया, जो साथ जा रहा है वो सुन रहा है,
₹100 से शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते 250 पहुंच गया। और इसने अचानक पूछ लिया कि भाई साहब, ये आपका बछड़ा था कितने का? बोले बछड़ा 10-15 रुपए का होगा, 50 रुपए का होगा। बोले 50 का बछड़ा और 425 का प्रसाद, ये कर क्या रहे हो? बोले चढ़ाना नहीं है, सिर्फ इन देवताओं को उल्लू बनाना है, इन देवताओं को पागल बनाना है। हम भी वही कर रहे हैं। हम एक बार एक देवता को प्रणाम कर रहे हैं, एकम के चंद्रमा को प्रणाम, दूज के चंद्रमा को प्रणाम, तीज के चंद्रमा को प्रणाम, और व्रत रख रख के अपने शरीर खराब कर रहे हैं। और 24 घंटे कोई पूछता है आज मेरा व्रत है, आज मेरा व्रत है, आज मेरा व्रत है, आज मेरा व्रत है। अरे खाया क्या? बोले रोटी नहीं खाएंगे। क्या खाएंगे? बोले 150 रुपये का किलो का अनार खाएंगे, 200 रुपये किलो का चीकू खाएंगे, 300 रुपये का शेक पिएंगे, 500 रुपये का बढ़िया बना करके खाएंगे फलाहार, 20 रुपये का आटा नहीं खाएंगे, 500 रुपये का खाएंगे। पति भी दुखी है, ऐसे व्रत किस काम का? और पत्नी भी दुखी है, ऐसा व्रत किस काम का? हमारे रवि जी हैं, घर में रामदेव बाबा जी की मूर्ति रखी है। रात को 2 बजे से पहले सोना नहीं और सवेरे 7 बजे से पहले उठना नहीं। अब सोने से पहले अखबार पढ़ना जरूरी है, सोने से पहले टीवी देखना भी जरूरी है, सोने से पहले बीवी को भी देखना जरूरी है। और सब देखने के बाद में फिर कमरे में मच्छर है तो उनको मच्छरों को मारना भी जरूरी है। और फिर सवेरे बोले कितने बजे उठे? बोले तड़के सवेरे 9 बजे उठे, उसमें भी जोर लगा के। और बाबा रामदेव जी की पूजा हो रही है, साथ में फोन अटेंड हो रहा है। हम बैटरी में पानी डाल लो, इसकी कंप्लेंट ले लो, उसकी कंप्लेंट ले लो। अब पता नहीं बैटरी की पूजा चल रही है, पता नहीं रामदेव बाबा की पूजा चल रही है। रामदेव बाबा पूजा लेने के लिए तैयार बैठे हैं, फूल चढ़ाने वाला है, इतने में फोन आ गया, फूल गलती से मोबाइल पे चढ़ गया। बोले क्यों? बोले कंप्लेंट आई है, इससे पैसा मिलेगा। रामदेव बाबा बोलते वहीं से पैसा ले लेना जाके। और करते करते 12:15 12:30 बज जाते हैं। फिर ये शहंशाह उठते हैं, और शहंशाह उठने के बाद में फिर चिंता लगी है, समीर आया या नहीं आया, संदीप आया या नहीं आया, माधव आया या नहीं आया। अरे तुम ही नहीं जा रहे, माधव कहाँ से आएगा? तुम ही नहीं जा रहे, संदीप कहाँ से आएगा? तुम ही नहीं जा रहे, समीर कहाँ से आएगा? वो देख नहीं रहा कि हमारे घर में एक संत आए हैं हिमालय छोड़ करके, और वो अपने काम में लगे हुए हैं लगातार। जो उसके ग्राहक हैं 1100 देने वाले, 11,000 देने वाले, 1500 देने वाले, 15,000 देने वाले, उसकी तरफ वो महात्मा पूरी दृष्टि लगा के बैठा हुआ है और कॉपी पे लिखता जा रहा है कि 1500 वाला नहीं आया, 1500 वाला नहीं आया, 1500 वाला नहीं आया। अब 1500 वाला आ गया तो लाइन कट गई। अब 1500 वाले की क्या जरूरत है? अब 11,000 वाला क्यों नहीं आया? 11,000 वाला क्यों? उसको दिखता नहीं है कि बाहर गांव से आया हुआ महात्मा पैसे के लिए रात दिन एक कर रहा है, और मैं रामदेव जी की पूजा कर रहा हूँ, और वो भी 9 बजे उठ के। फिर 12:30 निकलूँगा घर से बाहर, और फिर सिर धुनूंगा, नौकर नहीं आए। अरे तुम ही नहीं जा रहे हो, नौकर कहाँ से आएंगे? नौकर बोलते हैं मालिक आयता है, तो हम तो उसके भी बाप हैं। एक दिन बता रहा था, मुसलमान नौकर है, रोजे चल रहे हैं, दोपहर को 2 घंटे सोने को देता हूं। अरे दोपहर तुम्हारी होती कब है? 12:30 तुम घर से निकलते हो, दोपहर कब होगी? रात के 12 बजे कि शाम के 6 बजे?
दोपहर तो 12 से 2 तक दोपहर है, उस समय तुम घर से बाहर निकले और उस समय वो आराम करेगा, तो फिर कंप्लेंट कौन अटेंड करेगा? उस रवि को उसके पिताजी समझाएंगे तो पिताजी को समझा देगा, आपको समझता नहीं है, ये धंधा अलग है, आपने दलाली कर रखी है, आपने कपड़े का काम कर रखा है, आपने दवाई का काम कर रखा है, आपने किराने का काम कर रखा है, ये किराने का नहीं है, ये तेजाब का काम है, इसमें फूकने का डर है, इसमें जलने का डर है। दुकान में पिंजरा लगाता है और 2-2 चूहे मर जाते हैं, और मर जाते हैं तो 1 साल के बाद में पता लगता चूहे मर गए, फिर सिर पीट के पछताता है कि चूहे मर गए, पाप लग गया मेरे को। अरे तो पिंजरा लगाया ही क्यों था, पाप लग गया। मैंने जीवन की यात्रा, जीवन की धारा, जीवन में पूजा की पद्धति, जीवन में पूजा का तरीका, उसका टैली नहीं है, उसकी सेटिंग नहीं है, उसकी करने का तरीका नहीं है। देखा देखी काम हो रहा है, देखा देखी साधना हो रही है। ये गणपति जीवन में गणगौर तब आएगा, दीवार में गणगौर की फोटो बनाने से गणगौर नहीं आएगा, 16 लेडीज को भोजन खिलाने से गणगौर नहीं आएगा, थाली में से भोजन बाहर झांक रहा है, बोले खाओ ठोक ठोक के, लाभ क्या मिलेगा? बोले और ले लो, और ले लो, और ले लो, और ले लो। बोले फायदा क्या होगा? बोले जितना खाएंगे उतना आशीर्वाद दे के जाएंगे। लेकिन जो खा के गया वो तो जाके सो गया, पड़ गया, उसको पता ही नहीं दुनिया का कौन आशीर्वाद दे रहा है, नींद ही नहीं टूट रही। शंकर भगवान ने विवाह किया, गणेश जी पैदा हुए, रिद्धि सिद्धि नाम की घर में 2 बहुएं आ गई। अब संसार का काम खत्म हो गया, भगवान का भजन करेंगे। बाम भाग शिव आसन दीना, शंकर भगवान ने पार्वती को बाईं तरफ बिठा लिया। पार्वती से पूछा क्या करना है? बोले अब संसार के सारे सुख देख लिए, अब डबल बेड नहीं, अब तो सिंगल सिंगल बेड। बाईं तरफ बैठेंगे, आमने सामने भी नहीं बैठेंगे, आमने सामने बैठेंगे तो रूप का आकर्षण होगा। बाईं तरफ बैठेंगे, चेहरा भी नहीं दिख रहा, रूप का आकर्षण भी नहीं दिख रहा। तो पार्वती ने प्रश्न कर दिया, राम कवन प्रभु पूछई तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। राम कौन है और ये राम संसार में पैदा क्यों हुए? ये राम संसार में आए क्यों? शंकर भगवान राम जी के अवतार की कथाएं सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि नारद श्राप दीन एक बारा, जन्म एक तही लगी अवतारा। शंकर भगवान ने कहा पार्वती, नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। नारद श्राप दीन एक बारा, जन्म एक तही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। का अपराध रमापति कीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, यही क्षण रघुपति करहि जस सोतहि तत्क्षण होय। पार्वती ने प्रश्न किया राम कौन है? तो शंकर भगवान ने कथा सुनाई
कि एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। नारद श्राप दीन एक बारा, इसलिए एक कल्प में उनका अवतार हुआ। शंकर जी की बात सुनकर के पार्वती तो हैरान हो गई। पार्वती ने कहा, क्या कह रहे हो आप कथा सुना रहे हो कि दुनिया की बातें सुना रहे हो? शंकर जी ने कहा, क्यों? बोले, आप बोल क्या रहे हो? नारद जी ने श्राप दिया। बोले, नारद श्राप दे नहीं सकते। शंकर जी बोले, क्यों? बोले, नारद विष्णु भगत, नारद जी विष्णु भगवान के भक्त हैं। और श्राप कौन देता है? मूर्ख। जो भगवान का भक्त ना हो वो श्राप देता है। क्योंकि आजकल मैं परिवारों में रहता हूं तो छोटी छोटी बात पे पति पत्नी बोल देती है कि तुम मेरे मरे का मुंह देखोगे। बेटा मां को बोल देता है कि ये मेरा पैसा कफन के लिए इकट्ठा करके रख। मां बेटे को बोल देती है, जब मरूं तो मेरे पे कफन डाल देना। मैंने उलझुल बातें सुनने में कानों को दर्द होता है, कष्ट होता है। इस बेटा मां को क्या बोल रहा है, और मेरे सामने भाई भाई को क्या बोल रहा है, मेरी चमड़ी खींच लो, मेरी जिंदगी ले लो, मेरे बच्चों को जहर दे दो, अपनी कोठियां बना लो। कितने कड़वे कड़वे शब्द। माँ बाप को ऐसे ऐसे कड़वे शब्द बेटा बोल रहा है कि माँ बाप का जिंदा जी मरना हो रहा है। जो भगवान का सच्चा भक्त होगा वो अपने मुंह से कड़वा शब्द कभी निकालता ही नहीं है, और जो ज्ञानी है वो भी कभी कड़वा शब्द निकालता नहीं है। पार्वती ने कहा कि नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी मूर्ख हो, श्राप दे दिया हो, समझ आती है। भगवान का भक्त ना हो, बुरे शब्द कह दिए हो, बात समझ में आती है। दूसरे की शक्ति के बारे में जानता ना हो, अनजाने में बकवास करके चला गया हो, बात समझ में आती है। गिरिजा चकित भई सुनबानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। नारद तो विष्णु भगवान के भक्त, भगवान के भक्त हैं, और आप कहते हैं श्राप दिया। यदि आप कहते हैं तो जरूर दिया होगा। अब श्राप दिया होगा तो उसके पीछे कोई कारण होगा। क्या कारण होगा? तो बोले, का अपराध रमापति कीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। कोई अपराध भगवान विष्णु ने किया होगा तो मेरे गुरु नारद जी ने श्राप दिया होगा। कोई ना कोई गलती भगवान विष्णु से हुई होगी तो मेरे गुरु नारद जी ने श्राप दिया होगा। गिरिजा चकित भई सुनबानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। का अपराध रमापति कीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। कोई गलती की होगी। मेरे गुरु तो ज्ञानी हैं। पार्वती की बात सुन के शंकर भगवान हंसे, बोले, बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, यही क्षण रघुपति करहि जस, सोतहि तत्क्षण होई। शंकर भगवान जोर जोर से हंसे और हंस करके बोले, पार्वती, इस संसार में कोई भी ज्ञानी नहीं है, कोई भी मूर्ख नहीं है। भगवान जिसको ज्ञानी बनाना चाहें उसको ज्ञानी बना देते हैं, और जिसको मूर्ख बनाना चाहे उसको मूर्ख बना देते हैं। पार्वती ने सुना, शंकर भगवान कह रहे हैं, कथा सुना रहे हैं,
तो कुछ बात में रहस्य होगा। तो पार्वती ने कहा, क्या हुआ था नारद जी को? बोले मोह हो गया था। तो पार्वती ने कहा, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचर्य भारी। बोले ये कथा तो मेरे को विस्तार के साथ बताओ, पूरी सुनाओ। क्यों? मेरे गुरु नारद जी, उनके मन में मोह, ये हो नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, तुम्हारे जो गुरु नारद जी थे वो ज्ञानी थे, यहां भी जाते थे, वहां सत्संग करते थे, भगवान का भजन करते थे, ज्ञान देते थे। और ज्ञान देने के बाद में उनके परिवार में परिवर्तन आता था और लोग संसार के बंधनों से हट करके भगवान का भजन करते थे, धीरे धीरे भगवान की तरफ लगते थे। क्योंकि जीवन में परिवर्तन एक साथ नहीं आएगा। यहां भी सत्संग करते करते मेरे को लगभग 15-20 दिन हो गए, लेकिन जिनके जीवन में परिवर्तन आना है, उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि वो पूर्व से पश्चिम हो गए। वो मेरे शब्दों के पीछे लग गए। और जब तक YouTube पे सत्संग मेरा नहीं आता है, उनको बेचैनी हो जाती। और एक दिन सत्संग ना आए तो उधर से कमेंट आता है, मैसेज आता है कि आज का सत्संग का क्या हुआ, YouTube पे सत्संग क्यों नहीं आया। और ये कथा मैं 5 साल से लगातार कर रहा हूं और घुमा फिरा कर रहा हूं। किसी की टांग जोड़ी, किसी का हाथ जोड़ा, किसी की पूंछ जोड़ी, किसी के कान जोड़े। कभी ऊंट बना देता हूं, कभी बकरा बना देता हूं, कभी बैल बना देता हूं, कभी गधा बना देता हूं, कभी सुअर बना देता हूं, कभी हाथी बना देता हूं, कभी व्हेल मछली बना देता हूं, कभी डॉल्फिन बना देता हूं। शब्द वही हैं। और शब्दों का सार क्या है? कि एक परमात्मा को मानो, एक भगवान को मानो, भटको मत, रास्ते पे सीधा चलो और बीच में आने वाले लोगों का सम्मान करो, पर अपने टारगेट को मत छोड़ो। चंद्रयान को धरती से छोड़ा जाता है, उसको टारगेट दिया जाता है। इतनी दूरी पे एक कैप्सूल खुलेगा, दूसरी दूरी पे वो कैप्सूल खुलेगा, तीसरी दूरी पे वो कैप्सूल खुलेगा और चंद्रमा पे जाकर के वो रोवर लैंडिंग होगा और फिर वहां उसके पंख खुलेंगे, फिर उसके सौर प्लांट खुलेंगे, फिर उसके चक्के चलेंगे, फिर उसका एक दरवाजा खुलेगा, फिर दरवाजे में से कैमरा निकलेगा और कैमरा निकल करके चंद्रमा पे जाएगा। चंद्रयान को धरती पे छोड़ा टारगेट दे करके, लेकिन वो चंद्रयान टारगेट की तरफ न जा करके दूसरी तरफ मुड़ जाए तो प्रोग्राम फ्लॉप हो जाएगा। मंगल के ऊपर यान को छोड़ा, पहुंच गया। सूर्य यान को छोड़ा, वो सूर्य के पास बहुत दूरी पे उसको रोक के खड़ा है और सूर्य को तो रोक नहीं सकते। अब सूर्य को रोकने के लिए तो विशाल धरती चाहिए, विशाल चंद्रमा चाहिए, तो ग्रहण लगेगा। अब ये छोटा सा हमारा यान और सूर्य को क्या रोकेगा? और सूर्य के बहुत दूर खड़ा है, उसकी रोशनी पड़ रही है। अभी रामनवमी को एक प्रयोग हो रहा है अयोध्या में। आज के पेपर में पढ़ रहा था मैं।
कि सूर्य भगवान के सामने एक लेंस लगाया जाएगा और उसके नीचे पीतल की ट्यूब लगाई जाएगी और पीतल की ट्यूब भगवान की आंख के सामने होगी और आंख के सामने भी लेंस होगा। आकाश का सूर्य ऊपर के लेंस में चमकेगा और उससे वो आगे जा करके दूसरे लेंस में जाएगा और उसकी रोशनी तीसरे लेंस में जाएगी और तीसरे की रोशनी चौथे लेंस में जाएगी और भगवान के चेहरे पे सूर्य जैसी चमक पैदा होगी, जैसे सूर्य भगवान अपने पुत्र का दर्शन करने आया हो। बचपन में हम खेल खेला करते थे, एक छोटी सी डिब्बी लेते थे और उस डिब्बी में माँ की बहन की जो चूड़ियाँ थी टूटी हुई, उन चूड़ियों को इकट्ठा करके उस डिब्बी में डाल देते थे और उसके बाहर लेंस लगा रहता था। उसको घुमाते थे तो चूड़ियाँ घूमती थी तो लेंस से उसका अलग अलग प्रकार से चित्र दिखाई देता था, मन प्रसन्न होता था। चूड़ियों का चमत्कार नहीं था, डिब्बी का भी चमत्कार नहीं था, लेंस का चमत्कार था। लेंस का चमत्कार था, बोले लेंस का नहीं, हमारी आंख का चमत्कार था। हमारी आंख ही नहीं होती तो लेंस को देखते कैसे? लेंस नहीं होते तो चूड़ियों को देखते कैसे? चूड़ियाँ इकट्ठी ना की होती तो चूड़ियाँ इकट्ठी कैसे होती? डिब्बी ना बनाई हुई तो डिब्बी बनती कैसे? तो सबके योग से एक वस्तु बनी। परमात्मा को पाना है तो सीधा रास्ता, सपाट रास्ता, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। आज ये कर लूंगा, आज ये कर लूंगा। 15 दिन तक व्रत करने की आवश्यकता नहीं। व्रत करना जरूरी भी नहीं है। शास्त्रों में व्रत का कोई नाम ही नहीं है। शास्त्रों में कहा व्रत, व्रत मैंने नियम, और कहा उपवास, उपवास मैंने भगवान के समीप उपवास मैंने बैठना, उपवास मैंने भूखा मरना नहीं, और व्रत मैंने भी भूखा मरना नहीं। व्रत मैंने नियम। नियम क्या? बोले 7 दिन तक लगातार शरीर को खिलाया है, 7 दिन में एक दिन एक समय मैं भोजन नहीं करूंगा। आंतड़ियों को रेस्ट मिलेगा, शरीर को रेस्ट मिलेगा, चर्बी पिघलेगी, शरीर पतला होगा। मेरे को 5 साल हो गए बिस्तर पे लेटे लेटे, लेकिन आज ऊपर बिस्तर पे लेटा था, भोजन करके आया तो मेरे को थोड़ा अनईजी लगा, तो मैंने अपने पैरों को ऐसे ऐसे करना शुरू किया, तो जोर से धक्का लगा तो मेरी कमर में थोड़ा सा दर्द हुआ। तो फिर मैंने उसको पैर आगे किए, फिर पीछे किए, फिर पैर आगे किए, फिर पीछे किए, और फिर मन में सोचा कि ये क्रिया अब मैं आश्रम में जाके शुरू करूंगा, एक्सरसाइज हो जाएगी, नई एक्सरसाइज बन गई। व्रत मैंने भूखा मरना नहीं है। चंद्रमा निकलेगा तो मैं खाना खाऊंगा। अरे तुम बीपी के मरीज हो, तुम शुगर के मरीज हो, 24 घंटे तनाव के मरीज हो, तुम किस चक्कर में पड़ गए? व्रत करने वाला ही नहीं रहेगा तो किसका व्रत करोगे? कमरे में घुसते ही पैर फिसल गया, चक्कर आ गया, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, प्लास्टर करवा लोगे, फिर काहे का व्रत करोगे? व्रत माने नियम। नियम क्या? एक समय भोजन, क्या एक हफ्ते में एक समय भोजन नहीं करना। जैसे यहाँ मैं आया हूँ तो पहले मेरा नियम क्या था? 2-3 साल पहले सवेरे उठता था, नाश्ता जो जूस वगैरह लेने के बाद में पूजा होती थी, और पूजा होने के बाद के सबका नाश्ता लगता था, हम भी खाते थे, सब खाते थे। फिर दोपहर का भोजन होता तो फिर शाम का भोजन होता था। लेकिन इस बार पैटर्न बदल दिया। बहाना बनाया कि डॉक्टरों ने कहा है तुम्हारी
ऑक्सीजन थेरेपी हुई है, तुम्हारे पैरों को धोना नहीं, तो पैर धोना बंद, तिलक लगा लो। बोले क्या और क्या करना है? बोले सवेरे का नाश्ता बंद, डॉक्टरों ने कहा है, घर वालों ने मान लिया, सुबह का बंद हो गया। तो अब दोपहर का खाना 3 फुलके खाता था, अब 5 खा रहा हूं। तो सुबह का जो ज़्यादा कम था उसको दोपहर को खा लिया, हिसाब तो वहीं का वहीं बराबर है। पर व्रत का अर्थ है नियम, कि मैं 3 फुलके खाता हूं तो 3 ही खाऊंगा, लेकिन एक दिन स्किप कर दूंगा, छोड़ दूंगा। व्रत है। व्रत, मैं आज सारा दिन क्रोध नहीं करूंगा। व्रत, मैंने आज सारा दिन गाली नहीं दूंगा। व्रत, आज मैं जोर से नहीं बोलूंगा, अपनी आवाज को कंट्रोल कर लूंगा। व्रत। व्रत, आज मैं शाम को 9 बजे ही सो जाऊंगा, मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। व्रत। व्रत का अर्थ कहीं भूखा रहना है ही नहीं। और महाराष्ट्र के व्रत का तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। मेरे पास महाराष्ट्र के हजारों लोग आते हैं, बोले क्या है आज उपवास? बोले क्या खाओगे? बोले सवेरे उसल और शाम को मोटी मोटी रोटियां। और ये काहे का व्रत है भाई? व्रत का नियम है कि नमक नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, पर तुम तो चले ही जा रहे हो, ठुकते जा रहे हो। रोज सैकड़ों की संख्या में मेरे पास महाराष्ट्र के लोग आते हैं। आज व्रत है एकादशी का, आज व्रत है ज्ञानेश्वरी का, आज व्रत क्या है? आज हमारा वारिकर संप्रदाय का व्रत है। आज रुक्मा माई चली गई थी इसलिए व्रत है। आज ज्ञानदेव चले गए थे इसलिए व्रत है। आज नामदेव चले गए थे इसलिए व्रत है। आज विठल भगवान आए थे इसलिए व्रत है। आज विठल रुक्मणी की शादी थी इसलिए व्रत है। और करना क्या है? बोले एक समय आटा और एक समय घाटा ही घाटा। लोगों ने कहा व्रत लिखा है, लिखा नहीं, व्रत मैंने है नियम। और उपवास मैंने भूखा मरना नहीं, उपवास मैंने भगवान के समीप वास करना, भगवान के समीप बैठना। कि मैं एक समय भोजन नहीं करूँगा तो उसको बनाने में जो समय था, उसको पकाने में जो समय था, उसको खिलाने में जो समय था, वो हमारा बच गया। अब बच गया समय तो क्या करेंगे? उस बचे हुए समय में हम जीन माता की आरती कर लेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे, शिव चालीसा पढ़ लेंगे, भगवान के समीप बैठेंगे। भगवान के समीप बैठ करके मोबाइल का स्विच बंद करेंगे, उसको कमरे में रख देंगे। ये नहीं कि रामदेव बाबा के सामने मोबाइल रखा है, रामदेव बाबा की मूर्ति को भी देख रहे हैं, साथ में नंबर को भी देख रहे हैं, कौन सा आ गया। हाँ ठीक है, अच्छा 2 बजे आदमी आ जाएगा, ठीक है। और इधर रामदेव का बाबा को भूल गए कि नहाना था, ये कपड़े धोने थे। रामदेव के बाबा के दाईं तरफ फूल रख दिया, बाईं तरफ रखना था कि दाईं तरफ रखना था ये भी भूल गए। बोले चलो बीच में रख दो, हो गया काम। बोले 16 मूर्तियां हैं, 12 फूल आए, बोले बीच में रख दिया, अपने आप उठा लो अपनी अपनी मर्जी से। अब एक को नाराज नहीं कर सकता मैं, रख लो कोई बात नहीं। 16 देवता है, 12 फूल है। वो हमारे मोगरे ने 12 ही दिए हैं, 16 देता तो मैं तो 16 लाने को तैयार था, भूल गया। कर क्या रहे हो, जा क्या रहे हो? शंकर भगवान बोले पार्वती इस संसार में बोले बिह से महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, यही क्षण रघुपति कर ही जस। मेरे पास हमारे शिष्य आए थे पिछले साल, दाढ़ी बड़ी हुई थी, चेहरा उदास था,
और मैंने एक ही शब्द बोला कि कल को ये दाढ़ी मुड़वा करके आना, दाढ़ी बड़ी नहीं चाहिए, नहीं तो कल को आना ही नहीं मेरे पास। बोले परसों? मैंने कहा नहीं, कल। इट विल बी नाउ और नेवर, मुड़वा के आओ। और रामदेव बाबा के मंदिर में कितनी बार जा रहे हैं? बोले 3 बार। मैंने कहा 1 बार भी नहीं जाना। तुम्हारी दुकान ही तुम्हारा रामदेव है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा रामदेव है, तुम्हारा धंधा ही तुम्हारा रामदेव है। धंधा चलेगा, पैसा आएगा, रामदेव जी के 10 मंदिर खड़े कर देना। अब जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो रामदेव जी बाबा भी क्या करेंगे? झंडा लेके तुम नहीं जा सकते, डंडा तुम नहीं ले सकते, झंडे का कपड़ा तुम नहीं ले सकते, अब रामदेव बाबा भी वो क्या करेंगे? अरे काबू में अपना मन ना हो तो फिर ध्यान क्या करें? आंखें ना करें दीदार तो भगवान क्या करें? मन को काबू में कर लो। रामदेव बाबा के मंदिर का चक्कर लगाने से कोई लाभ नहीं है। उसको मानना है तो हृदय से मान लिया, जिधर मैं बैठा हूं उधर ही रामदेव है, जिधर मैं देखता हूं उधर ही पूर्व है, जिधर मैं देखता हूं उधर ही परमात्मा है। तू एक दिन भी जी शहनशाह बन के जी, मत पुजारी बन, स्वयं भगवान बन के जी। जिस परिवार में मैं रहता हूं ये लोग मेरे को कम से कम 30-35 साल से जानते हैं, पर माला पहना मेरे को किसी ने देखा नहीं, तिलक लगाते मेरे को देखा किसी ने देखा नहीं, मंत्र जप करते मेरे को किसी ने देखा नहीं। मैंने कह दिया मैं मंत्र जप कर रहा हूं तो मान लिया, मैंने कह दिया कि मैं पूजा में हूं तो मान लिया, मैंने कह दिया कि आज मैं नहीं मिलूंगा तो मान लिया। क्यों? अपार श्रद्धा है, अपार प्रेम है, और जब अपार प्रेम है तो फिर देना नहीं पड़ता। देने वाले के मन में स्वयं ही आता है वृत्ति कि इनका घर कैसे मैं खुशियों से भर दूं, कैसे आनंद के साथ भर दूं। शंकर भगवान बोले पार्वती इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है, इस संसार को चलाना, ये दुनिया बनाना बस उसी का काम है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।